नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शिवेंद्र गौड़। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राज बजट के जरिए आम जनता के लिए कुछ ऐसे ऐलान किए हैं जिनकी राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चंद महीनों बाद होने हैं। ऐसे में लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद पहले से थी और बजट में कई ऐसे ऐलान उसी दिशा में आते नजर आए। चलिए समझते हैं ममता बनर्जी ने क्या घोषणाएं की, किसे सीधा फायदा होगा और विपक्ष इसे कैसे देख रहा है। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला ऐलान है लक्ष्मी भंडार योजना। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। लक्ष्मी भंडार योजना पहले से ही गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और ग्रामीण महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। सरकार का दावा है कि इस बढ़ोतरी से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को और मजबूती मिलेगी। दरअसल लक्ष्मी भंडार योजना के तहत अब तक सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह मिलते थे। बजट में 500 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह मिलने का प्रस्ताव है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम सीधे तौर पर महिला वोट बैंक और ग्रामीण मतदाताओं को साधने की रणनीति का हिस्सा है। बजट में दूसरा अहम ऐलान है महंगाई भत्ता यानी DA में 4% की बढ़ोतरी। सरकार का कहना है कि इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधी राहत मिलेगी। हालांकि केंद्र सरकार के DA के मुकाबले अब भी अंतर बना हुआ है, लेकिन चुनावी साल से पहले इस बढ़ोतरी को एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन ममता बनर्जी की सरकार बजट में DA बढ़ाने का ऐलान कर रही थी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में महंगाई भत्ते को लेकर राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि लंबे समय से लंबे DA बकाया का कम से कम 25% हिस्सा 31 मार्च तक कर्मचारियों को दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने बाकी 75% DA बकाया के भुगतान का तरीका और समय सीमा तय करने के लिए एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का ऐलान भी किया है। यानी एक तरफ बजट में DA बढ़ाने की घोषणा तो दूसरी तरफ उसी DA को लेकर कानूनी मोर्चे पर सरकार की किरकिरी। बजट के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की आर्थिक उपेक्षा के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार जनता केंद्रित बजट लेकर आई है। यानी दिल्ली बनाम कोलकाता के टकराव की राजनीति यहाँ भी साफ नजर आई। बात अगर विपक्ष की करें तो बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है, जनता को लुभाने की कोशिश है और इसका असर राज्य की वित्तीय सेहत पर पड़ेगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार योजनाओं की घोषणा तो कर रही है, लेकिन रोजगार, उद्योग और निवेश को लेकर कोई ठोस रोड मैप नजर नहीं आता। अब सबसे अहम सवाल, क्या इन ऐलानों से वाकई जनता को राहत मिलेगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ समय के लिए महिलाओं और कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन दीर्घकाल में सरकार के लिए वित्तीय संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सच्चाई ये भी है कि ममता बनर्जी को बजट पर घेरने वाला विपक्ष खुद अपने शासन के राज्यों में चुनाव से पहले ऐसी घोषणाएं करता नजर आता है। इसलिए चुनावी लोक लुभावन वाला एक तर्क अब उतना असरदार नहीं रह गया। कुल मिलाकर ममता बनर्जी के ये ऐलान जहां समर्थकों के लिए जनता के पक्ष में फैसले हैं, वहीं विपक्ष के लिए चुनावी लोक लुभावन वादे। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर कितना गहरा पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसले सही दिशा में हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.